सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी, जय हिंद। और आपके व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से गुड विशेस। शुक्रिया सर। सर मेरी और आपकी बातचीत हुई थी हाल ही में एनएससीएन को लेकर, मुहिबा को लेकर। उस बातचीत को लोगों ने बहुत सराहा। उसमें से कुछ कमेंट्स आए कि सर आप जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट्स ग्रुप हैं उनके ऊपर जो है आप एक वीडियो बनाइए, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें बहुत फ्री हैंड दिया गया है। तो मुझे लगा कि ये वाकई में एक बहुत गंभीर मसला है, इसके ऊपर मैं बातचीत आपके साथ करूं। सर मैं देखता हूं कि एनएससीएन आईएम के जो मुइवा हो या उससे पहले भी हेब्रॉन उनका कैंप, और जिस प्रकार से मुइवा आए और जिस प्रकार से उनके आगे पीछे गाड़ियां चल रही थी, और एनएससीएन या नागा आर्मी के जो कैडर हैं वो हाथ में बंदूक, आरपीजी लेकर, M4 राइफल लेकर, AK-47 लेकर खुलेआम चल रहे थे। खुलेआम। इससे पहले मैंने देखा कि कुकी और माइते के बीच पीएलए की हम बात कर लें, या अरम्बाई तेंगोल की हम बात कर लें, कई कैडर उनके भी खुलेआम हथियारों की प्रदर्शनी करते हैं। तो क्योंकि मैंने भी नॉर्थ ईस्ट में सर्व किया, जम्मू कश्मीर में सर्व किया। जम्मू कश्मीर में आतंकी की कभी इतनी हिम्मत नहीं होती कि हिंदुस्तान की आर्मी के आगे तुम हथियार लेकर आ जाओ। हथियार लेकर दिखा नहीं और 10 सेकंड के बाद उसका खेल खत्म हो जाता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इतना फ्री हैंड क्यों सर? राजेश जी, आपको इसको थोड़ा इसको एक पर्सपेक्टिव में लाने के लिए आपको देखना पड़ेगा। ये आपकी जो इंसर्जेंसीज जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चल रही थी, नागालैंड में, मणिपुर में, असम के कुछ पार्ट्स में, और ये इंडिपेंडेंस से हमने देखा कि इंसर्जेंसीज यहाँ पे थी। और जो मूवमेंट थी, ये जो लोग इस इंसर्जेंसी में हिस्सा ले रहे थे, नागा नेशनल काउंसिल NNC, आपका NSCN-IM जिसका आपने अभी जिक्र किया, UNLF मणिपुर, ये सब एक सेपरेट स्टेटहुड, एक नेशनहुड की डिमांड कर रहे थे जी या ये डिमांड कर रहे थे कि इनको आप ज्यादा ऑटोनॉमी दें। तो इसके बाद नेगोशिएटेड एक एग्रीमेंट्स हुई। आप जानते हैं कि सीज फायर हुआ और एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट हुई। अब ये जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट जब हुई थी, और इसको बताया था कि आप इसको इंसर्जेंट ग्रुप्स कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट या गवर्नमेंट फोर्सेस के अगेंस्ट, इस कोई अटैक्स नहीं होंगे इस तरीके के। पर इन एग्रीमेंट्स में इनको परमिट कर दिया गया था, इन इंसर्जेंट ग्रुप्स को अपने हथियार रिटेन करने के लिए। ओके। और उसमें कुछ कंडीशंस लगाई गई थी कि डेजिग्नेटेड कैंप एरियाज, जहां जहां पे इनके अपने डेजिग्नेटेड कैंप्स बने थे, ये हथियार आप वहीं पे आप कैरी कर सकते। कहीं और एक पब्लिक एरिया में या कोई और जगह आप इसको लेके नहीं जा सकते हैं। और जब भी आप ये जो कार्डर्स है, अगर इनको मूव भी करना हो बाहर, तो इनको परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। तो इसके जी बाद और खास तौर पे नागालैंड का अगर मैं जिक्र करूं, तो 1997 का जो सीज फायर हुआ था NSCN-IM का और इस ग्रुप्स का, तो जो वहां पर भी एक सिमिलर काइंड ऑफ एग्रीमेंट। मणिपुर में जब 2008 में जब सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ, वहां पे कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन KNO और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट UPF दोनों ने एग्री किया कि ऑपरेशन को सस्पेंड करने के लिए। ओके। बट इनको परमिशन दे दी गई थी अपने हथियार रिटेन करने के लिए। अब क्या हुआ है कि गवर्नमेंट की जो आपकी एनफोर्समेंट है वो यहाँ पे वीक हो गई है, और इसलिए हम इसको देखते हैं। आप देखिए,
इनको डेजिग्नेटेड एरियाज या इनको डेजिग्नेटेड कैंप्स में ही अलाउड है हथियार कैरी करना। जी। पर जैसे आपने भी अभी बताया, हम देखते हैं कि ये कहीं पर भी हथियार लेके पहुंच जाते हैं, पुलिस के सामने भी पहुंच जाते हैं। तो जो एक मैं इसको मानता हूं कि ये एक नाकामयाबी है या आपकी लैक ऑफ लॉ एनफोर्समेंट है कि इसको पुलिस इसको अपना एनफोर्स नहीं कर पा रही है। और ओके। इसीलिए हम ये देखते हैं कि ये लोग अपनी पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। बिल्कुल सर। टैक्सेस इकट्ठे करते हैं ये लोग, अपना पैसा जमा करते हैं लोगों से, जो ये अपना लेते हैं, एक्सटॉर्शन होता है कई जगह, ये लोग अपना कर रहे हैं। और पॉपी कल्टीवेशन, जो इस टाइप की जो कल्टीवेशन है जहाँ पे ड्रग्स का भी इसको बहुत बड़ा इसको मामला यहाँ पे है। और पास ही में आपका म्यांमार है, आपका बॉर्डर है। बिल्कुल और सर। जो सग्यांग और चिन रीजन है इस बॉर्डर के, वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो पूरे एरिया में देयर इज अ सैचुरेशन ऑफ आर्म्स। ओके। हथियार इधर से उधर आ रहे हैं। और आप जानते हैं बॉर्डर के ऊपर भी इतनी ज्यादा इन्फोर्समेंट नहीं रही। और पहले आपने एक इस फ्री मूवमेंट रिजीम भी आपने चला रखा था, तो आपके आने जाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब क्या हो गया कि बॉर्डर के दोनों तरफ काफी हथियार है लोगों के पास। और इसलिए आपने एग्री। जिक्र किया अमेरिकन, इसको अमेरिकन ओरिजिन के भी हथियार है, बाकी भी। तो इससे एक्चुअली क्या होता है कि अ, अब मैतीस के पास भी हथियार आ गए। और जब इन लोगों ने आपके इसको पुलिस के कोच को लूटा है, आप जानते हैं उस टाइम भी 3,000 से ऊपर हथियार जी, जी। लूटे गए थे, और वो जो सारे अभी तक वापस भी नहीं हुए हैं। तो जब हम सिविल गवर्नेंस की अगर हम बात करते हैं इन एरियाज में, तो खास तौर पे हम ये देख रहे हैं कि जो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है। दूसरा, पॉलिटिकल एक्टर्स भी यहाँ पे आ गए। अब जैसे कि आपके पॉलिटिशियंस भी डिफरेंट डिफरेंट स्टैंड्स अपना लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अपनी जी। कम्युनिटीज के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें मुद्दा है आपका फॉरेन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। अब ओके। हम देख रहे हैं, जब ऐसी एक आपका माहौल एक एक स्टेट में हो जाएगा, तो आप ये भी देखेंगे कि बाहर की जो ताकतें वो यहाँ पे आपके इन्वॉल्व। उनको फंडिंग करते हैं, पैसा देते हैं उनको। और उनको ट्रेनिंग मिलती है। और हमने एक वीडियो भी देखा था कि एक हाँ, अमेरिकन बिल्कुल कुकीज सर। को ड्रोन की ट्रेनिंग दे रहा था। तो इस तरीके की बॉर्डर मैनेजमेंट भी बहुत इस प्रॉब्लम हो जाती है। तो यू एट टाइम्स पुलिस के पास इतनी ताकत भी नहीं होती एट टाइम्स कि भाई अगर वो इनको कन्फ्रंट करे, अ, तो वो शायद एक रिटेलिएशन होगा पुलिस के अगेंस्ट। और और वो इस सिचुएशन को एक्चुअली क्रिएट नहीं करना चाहते। वो समझते हैं कि एज लॉन्ग एज एक पीस बनी हुई और ये लोग कोई अपना ये ऐसी एक्टिविटीज नहीं कर रहे, तो हम इनको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये बहुत सारे सोशियो इसको सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं इसमें, इसमें जी। पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं। और एक टॉलरेंस भी है कि भाई अभी जो हमने इनको हथियार ऑलरेडी इसको परमिट कर रखे हैं, तो कंटिन्यू इनको करने देते हैं। और इनको एक एडवाइजरीज भी पुलिस देती रहती है टाइम पे। और डिस्ट्रिक्ट आपके एडमिनिस्ट्रेशन से भी एडवाइजरीज इनको होती है कि आप अपने एरियाज में ही हथियार रखिए, और आप इनको और इसको बाकी एरियाज में मत आइए। तो ये बहुत ही एक फ्रेजाइल, मैं मानता हूँ, एक पीस आर्किटेक्चर है इस एरिया का। और जब तक ये जो मुद्दे रिजॉल्व नहीं होंगे, बिकॉज आज हमने देखा है कि दोनों ग्रुप्स के पास हथियार है। बिल्कुल तो सर। और एक बफर जोन इसको बना दी गई है। अब इसको पुलिस ने भी जब देखा कि इसको बहुत इसको हो गया, तो कुकीज और मैथीज के बीच में भी बफर जोन्स हैं। अब आप जी। जानते हैं कि मैथीज इस तरफ चूरा चांदपुर की तरफ आ नहीं सकते हैं, और कुकीज इम्फाल की तरफ नहीं जा सकते हैं। और अगर कोई
कुकी को अगर हवाई जहाज से जाना हो तो उसको इसको मिजोरम के थ्रू या इसको बाकी जगह के थ्रू इसको बाय रोड अपना जाना पड़ता है और वहां से वो अपने हवाई जहाज लेता है। और सेम थिंग अगर मैथीज को बाय रोड अगर इसको कहीं पे इसको बाकी अपने जगह अपना जाना पड़ता जी, तो वो बाय रोड भी नहीं जा मुश्किल। सकता और उसको भी फ्लाइट लेके जाना पड़ता है। अब आप देखिए अगर वो फ्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकेगा तो जी, उसके ये जो उसकी माली हालत पे कितना इफेक्ट पड़ता है। एक एग्री। मैथी अगर सपोजिंग वो बाय रोड या बाय रेल इसको जाना चाहता है और उसको अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पे अगर उसको पहुंचना है तो उसको बाय रोड जाना है। तो वो बाय रोड अपना हाईवे में जा नहीं पाएगा और उसको एक फ्लाइट लेनी पड़ेगी और फ्लाइट वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बिल्कुल सर। ये जो दर्द है ना इसका जो इफेक्ट है ये लोगों लोकल पॉपुलेशन और खास तौर पे जो लोअर मिडिल इनकम वाले लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। आई थिंक गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, प्रोएक्टिव अपने मेजर्स अपने निकालने चाहिए। और हमने बीच में सुना था कि हाईवे को सैनिटाइज कर दिया है, अब ये हाईवे जी, ब्लॉक किया, पर वो चीज अभी तक हुई नहीं है, ग्राउंड पे नहीं ग्राउंड में है। इम्प्लीमेंट नहीं हुई है बिकॉज आई थिंक गवर्नमेंट को बहुत मुश्किल हो रही है उसको इम्प्लीमेंट करना। अब एक पॉइंट और, क्योंकि मैं जिस प्रकार से मुइबा वापस मणिपुर लौटे अपने गांव, और जिस प्रकार की उन्होंने स्टेटमेंट दी कि नागा फिर से हथियार उठा सकते हैं, नागा नागास हैं, इंडियंस आर इंडियंस, बोथ आर डिफरेंट्स, इस प्रकार की स्टेटमेंट आना, और इस प्रकार के ये हथियारों का जखीरा नागाज के पास होना, कुकीज के पास होना, उल्फा के पास आना, जो भी वहां पे आतंकी संगठन है, पीएलए, तमाम तरह के आतंकी संगठन है, ये क्या लगता नहीं है आपको सर कि आने वाले वक्त में असम राइफल के सामने या इंडियन आर्मी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है ये हथियारों का जखीरा, क्योंकि लगातार वहां पर रिक्रूटमेंट भी युवाओं की ये लोग कर रहे हैं। या तो आप इस संगठन को कमजोर करना है, मकसद तो ये होना चाहिए। अगर ये संगठन फल फूल रहा है तो ये तो फिर देश के लिए, असम राइफल के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए घातक है सर। हाँ, जो ये आपकी बात काफ़ी उसमें सच्चाई है। और इसको मूविया को देखें तो वो जो उसकी स्टेटमेंट्स हैं, भाषण हैं और जो उसके एनएससीएन आईएम के जो काडर्स हैं, जो लीडर्स हैं, जो सीनियर जी, हैं उस काडर में, उनकी स्टेटमेंट्स पे अगर आप देखें तो वो एक एक फीलिंग ऐसा पैदा करते हैं कि एंटी इंडिया फीलिंग है उनमें। जी, भारत के अगेंस्ट है फीलिंग इनमें और वो अपना एक सेपरेट नेशनहुड की बात करते हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन एक देश की एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होती है। आप एक देश में 2 कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ला सकते हैं। और जी, अगर आपको 2 कॉन्स्टिट्यूशन लानी पड़ेंगी तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी, वो पॉसिबल नहीं है। और दूसरा एक देश का एक ही झंडा होता है, आप उसमें अपना झंडा नहीं लगा सकते। तो ये सारे कंटेंशियस इश्यूज़ हैं। गवर्नमेंट को मिलके इसको सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे हमने आपके लास्ट प्रोग्राम में शेयर्ड सॉवरेनिटी की बात करी थी, बिल्कुल तो वो सर। शेयर्ड सॉवरेनिटी की डेफिनिशन भी गवर्नमेंट को क्लियर करनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। जी, जब आपने 2015 की एग्रीमेंट साइन करी एनएससीएन के साथ और उस टाइम पे आपने एग्री किया कि हम एक शेयर्ड सॉवरेनिटी के प्रिंसिपल पे काम करेंगे, वो क्या है? जी, व्हाट इज द शेयर्ड सॉवरेनिटी की आप बात करते हैं और आप जो क्या उनको कंसेशन अपना दे रहे हैं। तो इस तरीके की जब तक आप बैठ के एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट नहीं करेंगे और आप इसको जितना डिले करेंगे, ये आप देखेंगे कि जितना ये चीज डिले होगी उतना ही एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपकी पैदा होगी, क्योंकि लोगों को सड़कों पे इकट्ठा किया जाएगा, बिल्कुल। रैलीज होंगी और इसको सड़क पे आके लोग इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। पहले वो एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन होगा। जी, बाद में आप जानते हैं कि इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो भड़का देते हैं मॉब को या इस टाइप का फायरिंग अपनी शुरू कर देते हैं अंदर ही। तो वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। आपने इसको देखा था जब इसको मई 2023 में एक पीसफुल एजिटेशन हुआ था उस टाइम पे और वो कैसे एक वायलेंट एजिटेशन का शेप ले लिया।
तो इसमें बाहर वाली ताकतें भी घुस जाती हैं इसको सिचुएशन को बिगाड़ने के लिए। तो मुझे एक लास्ट पॉइंट मेरा यही है कि इसको मुझे अपील होगी गवर्नमेंट से कि आप इनके साथ बैठ के इनसे समझौता अपना कीजिए। अब बिल्कुल। देखिए, आपने जो माओइस्ट कार्डर जो है, आपकी जो नक्सल मूवमेंट है, वो आपने ऑलमोस्ट खत्म कर दी है। आपका जी। छत्तीसगढ़ और ये सारे स्टेट्स में आपने ऑलमोस्ट उसको खत्म कर दी है। ऑन द सिमिलर लाइंस आई थिंक आपको इसको इन लोगों के साथ भी बैठ के इस कोई ना कोई एक समझौता आपको जल्दी ही करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। बस एक पॉइंट मेरा और था सर जिसको